अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह सबके लिए नया साल मुबारक करे। तो आज नए साल की खुशी में मैं आपके साथ मीठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत आसान, बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी रेसिपी नवाबी सवैयाँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले व्यूअर्स मैंने एक पैन ले लिया है। पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया। उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून घी का लेना है। आपने घी का ही इस्तेमाल करना है। तो जब तक हमारा घी पिघलता है, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो व्यूअर्स, ये मेरा ऑयल पिघल चुका है और ये देखें मैंने ये ले ली हैं सवैयाँ। 2 पैकेट सवैयों को मैंने लिए हैं। हमने 1 टेबल स्पून घी का लिया है। इसके अंदर हमने इसको फ्राई करना है। तो व्यूअर्स, आपने जो इसकी आंच है वो स्लो रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी क्योंकि तेज़ आंच पे ये जल जाएंगे। हमने इसको लो टू मीडियम आंच पे फ्राई करना है। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। ये ना हो कि नीचे से ये जलना स्टार्ट हो जाए। तो व्यूअर्स, ये देखें मेरी सवैयाँ जो हैं अब फ्राई हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने इसमें डाल देनी है चीनी। और चीनी आपने जो है इसमें 2 से 3 1/4 कप जो है तकरीबन 3 टेबल स्पून आपने डाल लेनी। मीठा कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और अभी आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है। अब इस दौरान आपने इसकी आंच बिल्कुल दम वाली रख लेनी है। बहुत स्लो आंच रखनी है इसकी, क्योंकि अगर आपकी आंच तेज़ हुई तो ये आपकी जो चीनी है ये जो आपकी सवैयों को ये हार्ड कर देगी। अब आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून दूध का डाल देना है। कोई भी दूध हो, डब्बे का हो, घर का हो, कोई भी 2 टेबल स्पून आपने डालेंगे। और व्यूअर्स, आपने इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो ये आपकी सवैयाँ चीनी की वजह से हार्ड हो जाएंगी। आपने इसमें दूध डालना है और आपने इसको मिक्स करके इसको दम लगा देना है। तकरीबन 1 मिनट पर तक जो है हमने इसको दम लगाना है। और उसके बाद हमने फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून दूध का डाल देना है। और ये फिर हमने इसको दूध डाल के थोड़ा सा मिक्स करके और इसको हमने दम लगा देना है। आँच को बिल्कुल ज़ीरो पे रखना है ताकि हमारी जो सवैयाँ ये ना सॉफ्ट हो और ना ये बहुत हार्ड हो जाए। और हमने ये दम लगा दिया। तो व्यूअर्स, ये हमारी सवैयाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, ये आप देख सकते हैं हमारी ये जो सवैयाँ जो हैं बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो चुकी हैं। इनका कलर आप देख सकते हैं। तो अब हमने इनको कर देना है साइड पे और अब आ जाना है हमने दूध की तरफ। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने ये ले लिया था 1 लीटर दूध ले लिया था। इसमें से मैंने हाफ़ कप दूध निकाल लिया है ये। और अब हमने इसमें जो है मैंने इसमें हाफ़ कप पानी का डाल दिया था। दूध हमारा गाढ़ा था, पानी का डाल दिया था। और जो हाफ़ कप मैंने निकाला है उसमें मैंने जो है ये कस्टर्ड, फान कस्टर्ड मैंगो का मैंने लिया फ्लेवर, ये हमने 2 टेबल स्पून डाल देना है। 1 लीटर दूध में हाफ़ कप मैंने निकाल लिया था और हाफ़ कप पानी डाला और उसमें 2 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड का डाल दिया। जब तक हमारा दूध बॉयल होता है हमने ये कस्टर्ड मिक्स कर लें। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे। और इसी दौरान जो है हमारा दूध बॉयल हो चुका है। तो चलें देखते हैं, हम अपने दूध की तरफ आते हैं। ये देखें हमारा दूध बॉयल हो चुका है और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल दिया था। तो अब जो हमने कस्टर्ड का बैटर तैयार किया है वो हमने इसमें आहिस्ता आहिस्ता डाल देना। तो व्यूअर्स, हमने कस्टर्ड को बहुत गाढ़ा नहीं रखना, हमने कस्टर्ड को पतला रखना है क्योंकि हमारी सवैयाँ जो हैं हमने वो फ्राई की हुई हैं। तो उसको वो जो है हम जब ये कस्टर्ड के ऊपर डालेंगे, नहीं कस्टर्ड सवैयों के ऊपर डालेंगे तो इसका जो लिक्विड पानी है ना वो सवैयाँ अपने अंदर जज़ब कर लेंगी। तो अभी हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। हमारा कस्टर्ड ये देखें रेडी हो चुका है। तो चलें अब हम लेते हैं, एक बाउल ले लिया मैंने, ये एक कांच का लिया और एक दूसरा मैं एक जो है ज़्यादा सवैयों के साथ बनाऊंगी और एक ज़्यादा कस्टर्ड के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे करना है। आपने बाउल के हमने जो है बाउल में सवैयों को डाल देना है
नीचे हमने इनको अच्छे तरीके से प्रेस करना है। हमने जो सवैयाँ ली हैं वो उसमें से हाफ़ एक साइड पे कर लेनी है, हाफ़ दूसरी साइड पे कर लेनी है, और जो हाफ़ आप करेंगे उसका हाफ़ आपने इसमें डाल देना है। नीचे सबसे नीचे डाल दिया है, इसको अच्छे तरीके से आपने प्रेस कर लेना है। तो ये आप एक गिलास ले लें, गिलास की मदद से ये अच्छे से प्रेस हो जाएगा। आपने सवैयों को अच्छे तरीके से प्रेस करना है। हमने जो है ना कस्टर्ड और सवैयों दोनों की तय लगानी है। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने ये अच्छे तरीके से इसको हमने प्रेस कर दिया, ये देख सकते हैं आप। ये आपने इसी तरह इसको प्रेस करना है। अब हमने इसके ऊपर, मेरे पास थोड़े से मैंने ये बादाम, मूंगफली और अखरोट को मैंने पीस लिया था, इसका ये जो है ना पीस के अब इसके ऊपर हमने इसको डाल देना है, और साथ में ये पिसा हुआ नारियल हमने डाल दिया है। ये जो चीज़ें इसके साथ, इसका वो फ्लेवर इसका बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। और अब हमने इसके ऊपर कस्टर्ड डाल देना है। ये ड्राई फ्रूट जो है ना ऑप्शनल है, अगर आप के पास हैं तो आप डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं, ना डालें। तो आप ये देख लें, मैंने इसके ऊपर जो है ना 5 ये हाफ़ कप जो है ना, हाफ़ कप नहीं जो होता वो हमने 5 डाल देने हैं तकरीबन। जो कस्टर्ड का बैटर है ना उसका भी आप हाफ़ कर लेना, तो उसको भी फिर उसका हाफ़ आपने इसके ऊपर डाल देना है। और ये देखिए अब दोबारा हमने इसके ऊपर सवैयों को डाल दिया है। अब आपने बहुत हल्के हाथ पे इसको सवैयाँ इसके ऊपर डालनी है, क्योंकि कस्टर्ड थोड़ा लिक्विड टाइप है, पतला है हमारा कस्टर्ड। तो ये देखिए हमने अब इसके ऊपर जो है, ये देखिए हमने सवैयों को बहुत हल्के हाथ पे हमने डाल के ये सारी इसके ऊपर इसका जो कस्टर्ड है ना हमने इसको छुपा लेना है, सवैयों के साथ छुपा लेना है। और ये देखें ये जब ठंडा हो जाएगा ना तो ये हार्ड हो जाएगा। और ये देखें जी, अब जो ड्राई फ्रूट हमारे पास बच गए थे हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो ना डालें, कोई मसला नहीं है। तो पिसे हुए जो ड्राई फ्रूट हैं इसके साथ इसका वो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा। और ये पिसा हुआ नारियल हमने दोबारा इसको तय लगा के वैसे ही कर ली। अब आप चाहें तो इसके ऊपर और भी तय लगा सकते हैं, 1 लेयर्स और बना सकते हैं, लेकिन हमने जो है जो बस एक ही लेयर्स में ही हम बना रहे हैं। तो ऊपर आप इसकी सजावट जैसे आप दिल करे आप इसकी सजावट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए हमारा एक बाउल रेडी हो चुका है। अब हमने दूसरा बाउल रेडी करना है। दूसरा बाउल रेडी करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये देखें व्यूअर्स, हमारी फ़ाइनल लुक, हमारे दोनों बाउल तैयार हो चुके थे और मैंने इनको ठंडा कर लिया था। ये आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। अगर आपके मेहमान आ जाएं, झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है, फ़ौरन से बन जाती है। अब मैं आपको इसको जो है ना निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ, इसकी लेयर्स दिखाती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा कस्टर्ड ज़्यादा डाला था, तो इसमें कस्टर्ड ज़्यादा डाला है तो थोड़ा ये क्रीमी थी। ये वाला बाउल जो है ना क्रीमी सेवइयों से बना, बहुत ज़बरदस्त बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये दूसरा बाउल भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, इसकी सेवइयाँ भी। ये जो है ना इसमें हमने सेवइयों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। तो ये देखें आप, इसकी लेयर्स आप चेक कर सकते हैं। और ये जो है ना हमने कस्टर्ड को बहुत गाढ़ा नहीं किया, जिसकी वजह से ये बहुत क्रीमी फ्लेवर दे रहा था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।